ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं पत्ये मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुध केवलीभणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये जीव अधिकार अपना प्रारंभ हो रहा है। अब जीव अजीब का स्वांग धारण कर लेता है, अजीब जीव का स्वांग धारण कर लेता है। दोनों अभेद होकर के एक रूप होकर के आते हैं। तो अब इनको पहचानना ये प्रज्ञा का काम है, जागृत ज्ञान का काम है। इसलिए अपन ने पहले ये ज्ञान को स्थापित करके 33वां कलश पढ़ा था। और ये ज्ञान कैसा है? धीर है, उदात्त है, अनाकुल रह करके और सब नित्य को जानता है, किसी प्रकार के विचलित नहीं होता है, सहज ज्ञाता बना रह करके इस सारे स्वांगों को भिन्न भिन्न जान लेता है। इसलिए उसके सामने ये जीव अजीव का जो एकत्वपने का स्वांग धारण करके आए थे, वो जो है पृथक पृथक होकर के निकल जाते हैं, न ज्ञान में भाषित होने लगते हैं, उसको भ्रम पैदा नहीं होता है। अब पहले तो यहाँ जीव अजीव का एक रूप यहाँ पर वर्णन करते हैं। ये 5 गाथा एक साथ हैं, इनको अपन पहले पढ़ते हैं। हाँ नहीं, उसी में एक ही माने अलग अलग तरीके से जीव अजीव का ही एकत्वपना बताया है 5 में। हाँ माने उसमें जीव अजीव का ही 5 में अलग अलग तरीके से एकत्वपना सिद्ध कर रहे हैं। माने किस प्रकार से जीव और अजीव संसार दशा में एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिणमित हो रहे हैं, वो सब बातें इसमें बताई हैं। देखिए गाथा 39 से 43 तक पहले पढ़ते हैं। अपाड़मयानन्ता मूढ़ादुपरपवादिनो के जीवम अजवसाणम कम्मं चातः परो वेन्ति अवरे अजवसाणेषु दिव्यमन्दानुभागगं जीवम् मन्नन्ति तः अवरे नो कम्मं चाविजीवोति कम्मसुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमेच्छन्ति तिब्बत्तणमन्दत्तण गुणे ही जोसो हवदी जीवो जीवो कम्मम उहयम् दोर्निवी खलु के जीव में छन्ति
अवरे संयोगेण दु कम्माणं जीवमेच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति धूमिह तेना परमट्टवादी निश्चयवादिहीने दिट्ठा। इसका हिंदी देखिए। को मूढ़यात्म अजाने जो पर आत्मवादी जीव है कर्म अध्यवसान ही जीव यों ही वो कथनी करे हरु के शान में अनुभाग तीक्षा मन जो उसको ही माने आत्मा अरु अन्य को नो कर्म को अन्य माने आत्मा बस कर्म के ही उदय को तीव्र मंद गुणों सहे कर्मों ही के अनुभाग को कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरे को कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे दोरे बोधियों ही और बहुविध आत्मा पर को कहे बेसर्व नहीं परमार्थवादी ये ही निश्चय विद कहे। देखिए, आत्मा को न जानते हुए आत्मानम अजानंता परात्मवादिना पर को आत्मा कहने वाले केचिद मूढ़ातु कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसानम अध्यवसान को तथा च और कोई कर्म को जीवम रूपयंती जीव कहते हैं। अवरे अन्य कोई अध्यवसानेषु अध्यवसानों में तीव्र मंदानुभागम तीव्र मंद अनुभागगत को जीवम मन्यन्ते जीव मानते हैं। तथा और दूसरे कोई नो कर्मम अपिच नो कर्म को जीवायति जीवा मानते हैं जीव मानते हैं। अवरेवन अन्य कोई कर्मणा उदयम कर्म के उदय को जीवम जीव मानते हैं। और जो तीव्रत्व मंदत्व गुणाभ्याम तीव्र मंदता रूप गुणों से भेद को प्राप्त होता है सा वह जीवा भवती जीव है। इस प्रकार कर्मानुभागम कर्म के अनुभाग को इच्छन्ति जीव इच्छते हैं अर्थात मानते हैं। केचित कोई जीव कर्मोभयम जीव और कर्म द्वयपि खलु दोनों मिले हुए को ही जीवम इच्छन्ति जीव मानते हैं। और अवरे अन्य कोई कर्मणाम कर्मयोगेन कर्म के संयोग से ही जीवम इच्छन्ति जीव मानते हैं। एवं विधा इस प्रकार के तथा बहुविधा अन्य भी अनेक प्रकार के दुर्मेधसा दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव परम पर को आत्मानम आत्मा वदंती कहते हैं। ते उन्हें निश्चयवादी भी निश्चयवादियों ने अर्थात सत्य को जानने वालों ने परमार्थ माने जो सत्य को जानकर उसको कहते हैं ऐसे परमार्थवादी ना परमार्थवादी अर्थात सत्य के वक्ता सत्य अर्थ के वक्ता न निर्दिष्टा ऐसा नहीं कहते हैं। ये गाथाओं का सामान्य रूप से अर्थ हो गया।
अर्थात यहाँ पर जीव का और कर्म का और नु कर्म आदि का और भाव कर्म आदि का अनादिकाल से जीव के साथ संयोग संबंध चला आया है। अब इसमें जिन जीवों को क्या है भेद विज्ञान नहीं होता है, तो इनमें से ही वो कैसी कैसी मान्यताएं, कोई नु कर्म को, कोई कर्म को, कोई भाव कर्म को, भाव कर्म में भी कोई तीव्र मंद अनुभाग को, इत्यादि इत्यादि जो इतनी गाथाएं अपन ने 5 पढ़ी। अब उनमें इसका खुलासा कर रहे कि किस किस प्रकार से उनकी जीव अजीब की भूल चलती रहती है। तो अब यहाँ टीका में देखो उसका खुलासा चलता है। अब उसके बारे में विचार करना और अपने जीवन से मिलाना कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो आचार्य देव सभी अज्ञानियों के स्वरूप को बता रहे हैं, और अगर अपने जीवन में भी ऐसा अपन जानते मानते हैं तो अपन भी उसी पंक्ति में खड़े हुए हैं, अपन भी इन्हीं में शामिल हैं। तो उनने तो कोई कह दिया, कोई तो कोई में जो हो सो वो अपना अपना समझ। अगर ऐसी गलती है तो ऐसी गलती को छोड़ देना कि ये अपना स्वरूप नहीं है। आगे जो सत्यवादी आत्मा का स्वरूप बता रहे वो अपने स्वरूप को जानकर मानकर वैसा अनुभव करना। अब देखिए टीका में अपन पढ़ते हैं, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक यानी परमार्थभूत आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए रागद्वेष के द्वारा मलिन जो अध्यवसान मिथ्या अभिप्राय युक्त विभाव परिणाम वह जीव है। क्योंकि जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता है। अब ये दृष्टांत दे रहे या कोयले का, तो कहते हैं जैसे कोयला कालेपन से अलग दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हमें तो इन अध्यवसानों से यानी विकारी परिणामों से भिन्न कोई आत्मा दिखाई देता ही नहीं है। ऐसी तर्क दे रहे। और ये मालूम यहां क्या लिखांगे कि नपुंसकता से जो लोग भेद विज्ञान नहीं करते, अपना काम नहीं करते, उनको आचार्य नपुंसक कह रहे। नपुंसक जैसे नपुंसक कोई काम नहीं कर सकता है, ऐसे ही नपुंसक है जो अपना भेद विज्ञान करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। ऐसे जीवों को यहां पर आचार्य देव नपुंसक कह रहे। नपुंसक क्या है वो? नपुंसक पुरुषार्थहीन जीव है। क्या है वो जीव पुरुषार्थहीन है। तो यहां पर कह रहे हैं अब जो जीव में अनादि काल से कर्म के उदय से होने वाले विकारी परिणाम हैं, वास्तव में वो तो जीव का स्वरूप नहीं है। तो यहां कहते सबसे पहला तो ऐसा जीव अजीब का जो अजीब के माने जो अपन अभी पढ़ के आए थे, भावक का भाव, कर्म के उदय जन्य भाव, वो पौद्गलिक है और उसको जीव रूप मानना, ये सब जीव अजीब की भूल बता रहे हैं। अब नंबर दूसरा, कोई कहते हैं कि अनादि जिनका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। दो छोर बता रही है, एक अनादि जिसका अवयव है और दूसरा आगे का भविष्य अनंत जिसका अवयव है। ऐसे एक संसरण रूप भ्रमण रूप जो क्रिया है, उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है। क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता है। संसार में संसरण कराने वाला कर्म है और उस कर्म के अलावा इधर अनादिकाल से भी कर्म ही दिखता है और आगे हमें अनंत काल तक कर्म के अलावा कोई दिखाई देते ही नहीं, जीव नाम की कोई वस्तु। इसलिए हम तो समझते हैं कि क्या है ये, कि कर्म से भिन्न कोई जीव नाम की वस्तु नहीं दिखाई देती। दोनों प्रकार से जड़ कर्म और भेद ही नहीं है उसको, तो जड़ कर्म और चेतन कर्म
वो तो सामान्य से संसरण रूप कर्म लिया है। तो जो कर्म है उस कर्म का जो कार्य है वो भी सब कर्म में शामिल हो जाता है। ऐसा हमें इस कर्म के अलावा कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। हाँ, तो ये अज्ञानी जीव ऐसे जीव के स्वरूप को मानता है, जानता है, कहता है। आठ ज्ञान वर्णादिक जो कर्म होते हैं ना, जो अपनी आत्मा में भावों के निमित्त से बनते हैं, वे सब पौद्गलिक हैं, जड़ माने जिनमें ज्ञान नहीं है। ऐसे वो सब आठ कर्मों को जड़ कर्म कहते हैं। तो उनके निमित्त से होने वाले भाव उनको भी जड़ ही कह देते हैं, क्योंकि वो भी जानते नहीं इन कर्म भावों को। राग आदि जो भाव होते हैं कर्म के उदय से, उन्हें कौन जानता है? उन्हें ज्ञान जानता है, जीव जानता है, उसको वो राग आदि नहीं जानते, इसलिए वो भी जड़ ही है। जड़ के उदय से होने वाले कार्यों को उसको भी जड़ के ही कहा है, भाव भावक भाव। तो ये से दूसरा नंबर ये इस प्रकार से कहते, हमें तो ये इस संसार में संसरण करते हुए अनादि से अनंत काल तक कर्म ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम तो कर्म से अन्य कोई जीव नहीं समझते, कर्म ही जीव है। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत जिनका अंत दूर करना बहुत ही मुश्किल है, जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति अर्थात परिपाटी ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव नाम की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो जो क्या है, कर्मों के उदय से जो तीव्र और मंद अपन को सुख दुख आदि का अनुभव होता है, क्या है, वो ही अब हमारे लिए कहते दिखाई देता है, और इसके अलावा हमें कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। कभी तीव्र कभी मंद, ऐसे अपन को सुख दुख आदि का वेदन होता है, पुण्य पाप के उदय से कभी तीव्र सुख होता है, कभी दुख आदि होता है। तो कहते हमें तो वो क्या है, अध्यवसानों की जो है इस प्रकार तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए जिसका अंत दूर है, ऐसे राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति परपाटी ही जीव है, क्योंकि उससे अलग कोई हमें जीव दिखाई नहीं देता है। वो ही हमें पुण्य पाप का फल सिर्फ अनुभव में आ रहा है, इसलिए हमें तो वही जीव दिखाई देता है, इसके अलावा कोई जीव नहीं दिखता है। नंबर 4, कोई कहते हैं कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान नो कर्म ही जीव है। अपन देखते हैं शरीर बदलते रहते हैं, एक रूप नहीं रहते हैं, क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई हमें जीव दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई शरीर को ही आत्मा मानते हैं। कोई क्या, ज्यादातर तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अंदर में न कर्म दिखते हैं, न अपन को न भाव कर्म दिखते हैं, न अपने लिए उसका तीव्र मंद रूप अनुभाग दिखता है। अपन को तो ये शरीर है, इसलिए छेड़ालाकार ने देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय। स्थूल रूप में ज्यादातर तो 99% लोगों की तो मान्यता है शरीर में एकत्र बुद्धि की रहती, यही मैं हूं। तो ये ऐसे नो कर्म को ही जीव मानने वाले लोग हैं कोई। इस प्रकार से अब आगे 5वें नंबर, कोई यह कहते हैं कि समस्त लोग को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म ही का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभाशुभ भाव से अन्य अलग कोई हमारे लिए जीव दिखाई नहीं देता है। ऊपर तो लिया था सामान्य रूप से अध्यवसानों की तीव्रता मंदता, अब यहां लिया है शुभाशुभ भावों के अनुभाग रूप भाव। शुभाशुभ भाव जो पुण्य पाप के उदय से प्राप्त होने वाले विपाक हैं, उससे जो शुभाशुभ भाव होते हैं, उनसे अलग हमारे लिए कोई जीव दिखाई नहीं देता, इसलिए हम तो पुण्य पाप को ही जीव मानते हैं। कोई कहते हैं कि साता असाता रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाले कर्म का अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। यहां उसका अनुभाग लिया, वहां पुण्य पाप कर्म, और यहां उसका अनुभाग, ऐसा उससे हमें सुख दुख से अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव हैं, क्योंकि संपूर्णतया
कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है। जैसे श्रीखंड एक ही वस्तु दिखाई देती है तो कहते दोनों एक ही हैं, हम इससे अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। देखते भी हैं लोग, जो है जिसको पता नहीं हो श्रीखंड यार जी बहुत अच्छी वस्तु है, बढ़िया अच्छा स्वादिष्ट है। अब उसमें ये नहीं पता है इसमें एक वस्तु नहीं है, क्या है, ये तो दो वस्तुएं हैं, उसमें शक्कर अलग है और दही अलग है। ऐसा श्रीखंड कोई एक वस्तु तो है नहीं। ऐसे ही शरीर और आत्मा मिलकर के कोई एक वस्तु, कर्म आदि मिलकर के कोई एक वस्तु तो है नहीं, पर अज्ञानी जीवों को ऐसे ही दिखाई देता है। अब आगे तो दोनों मिले हुए ही हम जीव मानते हैं श्रीखंड की भांति। कोई कहते हैं कि अर्थ क्रिया में यानी प्रयोजनभूत कार्य में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग वही जीव है, क्योंकि जैसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार कर्मों के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता है। 8 लकड़ियों के मिलकर पलंग बना तब वह अर्थ क्रिया करने में समर्थ हुआ, व्यक्ति को सुलाने में समर्थ हुआ या काम कराने में समर्थ हुआ। 8 लकड़ियां जानते पलंग में, 4 पाटी और 4 पाए, ऐसी 8 लकड़ियों से बन करके, ऐसी 8 कर्मों से मिलकर के ये जीव बना हुआ है। इसलिए हमें तो इस कर्म मने 8 कर्मों से भिन्न मिला हुआ अर्थ क्रिया करने में जीव कोई अलग से दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे हैं, और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार से दुर्बुद्धि विविध प्रकार से असंख्यात लोक प्रमाण, माने ये कर्मों के उदय आदि कर्म के ऐसे भेद प्रभेद बहुत है। ऐसे वैसे तो अनुभास शक्ति आदि की अपेक्षा सूक्ष्मता से विचार करो तो अनंत भेद हो जाएंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के दुर्बुद्धि पर को आत्मा कहते हैं, परंतु परमार्थ के ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते। उनको सत्य को जानने मानने और कहने वाले नहीं मानते। उनको असत्यार्थवादी, असत्यार्थ ज्ञाता, असत्या अज्ञानी जीव ही जानते हैं। वो देखिए भावार्थ, जीव अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्र अवगाह संयोग रूप से मिले हुए हैं। क्या हो रहा है, जीव और अजीव का अनादि काल से एक क्षेत्र अवगाह रूप से संयोग संबंध चला आया, और अनादि काल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं भी हो रही हैं। 8 कर्मों के निमित्त से होने वाले विशेष कार्य, आत्मा के अनुजीवी और प्रतिजीवी गुणों में होने वाले विशेष कार्य, ये सब विकार है। ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना, चाहा हुआ न होना, और मिथ्यात्व और कषाय आदि के परिणाम होना, एक शरीर में एक निश्चित समय तक के लिए रुका रहना, शरीर की रचना होना, ऊंच नीच कुलों में उत्पन्न होना, और सुख दुख के बाही कारण आदि मिलना, ये सब क्या है, इसमें सब कर्मों का ये कार्य है। तो ये इस प्रकार से उन कर्मों के निमित्त से अनेक प्रकार की जीव की अवस्थाएं, विशेष कार्य ये चल रहा है। परमार्थ दृष्टि से देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता है, और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता है, परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते वे संयोग से हुए भावों को ही जीव कहते हैं। वो संयोग और संयोग से हुए भाव, उनको वही जीव दिखते हैं। उससे भिन्न कोई अपना एकत्र भक्त चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा आत्मा उनको भाषित होते ही नहीं। क्यों? कि उन्होंने ऐसा सूक्ष्म ज्ञान में भेद विज्ञान करके अंतर में झांका ही नहीं, देखा ही नहीं, आत्मा का अनुभव कभी किया ही नहीं। क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है। अब ये कह रहे हैं, ये तो इनको ऐसा मानते हैं, परंतु पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है, तथा सर्वज्ञ की परंपरा के आगम से जाना जा सकता है। इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं
क्या कहते हैं, कितने लोग हैं इसमें प्रकट रूप में, मत अभी मतांतर मुख्य रूप से। उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चारवाक आदि मतों की आशय लेकर 8 प्रकार तो यहां प्रकट कहे हैं, और अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। सो उन्हें यहां कहां तक कहा जावे। क्या कह रहे, ये जो है, ये तो देखो इन्होंने स्थूल रूप में मत बताए। अभी अपन को अन्य मतों में नहीं देखना है, एक एक मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत ये सब मत पाए जाते हैं। कभी वो बौद्धमती बन जाता है, जैसे कब कहता भैया अब तो हम मर जाएंगे, अब हमारी क्या है, कुछ नहीं है, थोड़े समय का जीवन हुआ है, क्या बन गया ये बौद्धमती मिथ्या। माने एक मिथ्या दृष्टि के सब मत चलते रहते, समय समय पर बदलते रहते, क्योंकि मिथ्यात्व के भाव एक जैसे नहीं होते, और सम्यक दृष्टि का एक रूप सदा काल भाव होता है, मैं चिन्मूर्त चैतन्य हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। और मिथ्या दृष्टि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, पागलों जैसा बकता रहता है, उसका कोई निर्णय नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि का कोई एक मत नहीं होता है, वो तो निरंतर बदलता ही रहता है। और सठखंडागम जी में तो ऐसा लिखा है कि एक इंद्रिय आदि जीवों में भी दोनों प्रकार के मिथ्यात्व, गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व पाए जाते हैं। माने नई नई विपरीतताएं ग्रहण करते हैं धर्म के नाम पर, परंतु उनकी अभी व्यक्ति अव्यक्ति का अंतर है, अभी व्यक्त नहीं है वो। जब आएंगे इस पर्याय में मनुष्य आदि, तब वे भी जिस पर्याय में, जिस संप्रदाय में पैदा होंगे, वे भी उस जाति का सब धर्म के नाम पर प्रवृत्ति करेंगे। अभी अपन जैसे मर करके मोमडंस मत में चले जाएं तो क्या करेंगे, वहां पर कौन सा धर्म मानेंगे? वही धर्म मानेंगे। जिस देश में पैदा हो जाए, पाकिस्तान में, तो अपने को पाकिस्तानी मानेंगे। हिंदुस्तान का जीव मर के पाकिस्तान में पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और जैन मर करके मुसलमान बन सकता है। क्या होगा? वो क्या करेगा? जैन धर्म मानेगा कि जैन धर्म का विरोध करेगा? तो मतलब ये है कि मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं है। जब तक उसको आत्मबोध नहीं होता, तब तक तो पंच परावर्तन में सब मत मतांतरों को ग्रहण करके भटकता ही रहता है। आत्मबोध हो जाने के बाद अब उसके संसार का क्षीणपना चालू होता है, और जीवन में उसके एक रूप जो आत्मा का मूल स्वभाव है, चैतन्य स्वरूप, उसको निरंतर उसी की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता होती जाती है। जब तक पूर्ण लीनता उस स्वरूप में नहीं होती, तब तक वो उसी की साधना करता है। और ऐसा साधक व्यक्ति दुर्गति का पात्र होते ही नहीं। जब तक वो सम्यक दृष्टि रहकर साधना करेगा, या तो उच्च कोटि के वैमानिक देवों में पैदा होगा, या उच्च कोटि के मनुष्यों में पैदा होकर जहां केवली सुत केवली आदि होते हैं, वहां जन्म लेकर साधना करेगा। ऐसे स्थानों में पैदा होगा ही नहीं जहां पर गीत मिथ्यात्व वाले मत मतांतर आदि बहुत चलते हैं। तो ये जो है यहां पर, ये जीव क्या है, अनादिकाल से अपने ऐसे स्वरूप का निर्णय ना करके और व्यर्थ में ही धर्म के नाम पर भ्रम में जीता रहता है। जानत न धर्म बखानत भरम, और ठाने लड़ाई ठोर ठोर पक्षपात की। बनारसी दास जी ने ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया कि जानत न धर्म, धर्म बखानत भरम, भरम में धर्म मानता है। या बुद्ध सीटी निज न जानो भ्रम गिनो हितकार, धर्म में धर्म माना और लड़ाई ठोर ठोर जगह जगह लड़ाई धर्म के नाम पर करता रहता है, पक्षपात की। इसलिए भाई अपन तटस्थ होकर के ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। जब तक आत्मबोध नहीं हो जाए, अगर धर्म के नाम पे नेतागिरी करोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। और मनुष्य पर्याय में नेतागिरी का बहुत रस है।
चाहे वो भले ही नरक में जाना पड़े, परंतु नेता बन के जाएगा, नरक में भी प्रमुख रहना चाहेगा। मनुष्य पर्याय में मान कसाय की बहुलता होती है, और आज इस काल में तो सारे नेता ही हैं। कोई अब चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो हर व्यक्ति आचार्य बनना चाहता है, अकेला अकेला घूम रहा है फिर भी आचार्य। ऐसे ही घर में भी एक एक है अकेले, अब सब पूरा परिवार अलग हो गया, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपना मेरे जलने से नेतृत्व। इसलिए आज बच्चे भी ज्यादा पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि नेता बनना है तो एक ठीक है, लड़ेंगे ना आपस में भाई भाई। तो ये जो है, ये काल जो है मिथ्यात्व की बहुलता वाला काल है, पंचम काल। और इसमें क्या है, धर्म के नाम पर भरत चक्रवर्ती, चंद्रगुप्त 16 स्वप्न आए, लिखे हुए हैं सब। भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ के समय 16 स्वप्न आए कि आगे क्या क्या होगा इस पंचम काल में, वो सब लिखे हुए हैं। तो जहां जहां धार्मिकता के नाम पे इकट्ठे होंगे वहां पर लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसलिए इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपन किसी व्यक्तिवाद संप्रदायवाद में न पड़ के, पक्षपात में न पड़ के, मध्यस्थ होकर के जिनागम का गहराई से अध्ययन करके निष्पक्ष होकर के अपनी स्वरूप आराधना करें। क्योंकि इस काल में बहुमत नहीं होगा धर्मात्माओं का, बहुत ही अल्प बिरले होंगे। इसलिए भीड़ के चक्कर में नहीं रहना कि जहां ज्यादा भीड़ हो तो बहुत बड़ा धर्म। ज्यादातर सांप्रदायिक व्यक्ति का लक्षण है, वो बाहर से ताम झाम इकट्ठा करके अपने को विशेष धर्मात्मा बताना चाहता है, और धर्मात्मा तो अंदर के स्वरूप आश्रय से, स्वभाव की साधना से होता है। उसको इस ताम झाम से क्या लेना देना है। इसलिए मिथ्या दृष्टियों में ज्यादातर तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में रहती है। हमारे मत में आ जाओ, हमारे मत में आ जाओगे तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, और तुम्हारे मत में भीड़ इकट्ठी हो जाने से तुम्हारा क्या उससे लेना देना है। तुम्हारा धर्म तो तुम अपनी स्वरूप आराधना करो तो धर्मात्मा, और नहीं करोगे और संप्रदाय में आके जितनी ज्यादा कसाय करोगे उतनी ज्यादा पाप कमा के दुर्गति में जाओगे। और अगर समूह में धर्म होता हो तो सबसे ज्यादा तो निगुदिया का समूह, एक सुई की नोक में सबसे ज्यादा अनंत होते हैं, तो सबसे बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। अगर बहुमत के आधार पर धर्मात्मा होते हो तो सबसे ज्यादा किनकी संख्या है, निगुदिया जीवों की संख्या है। इसलिए धर्म संख्या नहीं चाहता है, धर्म में संख्या का महत्व नहीं है, धर्म में तो सत्य का महत्व है, तत्व का महत्व है। इसलिए यहाँ पर अपन कोई सत्य और तत्व का उद्घाटन करने वाले सर्वज्ञ के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जिनकी मत में सर्वज्ञ भगवान नहीं है और जो आगम सिर माथे रख करके नहीं जीते हैं, मूर्खों के नेतृत्व में जीते हैं, उन जीवों की बहुत दुर्दशा होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, मनमानी करके तुमने बहुत धर्म कर लिया, अब तुम जिनवाणी के आधार से धर्म करने का पुरुषार्थ करो। तो पहले क्या करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आओ। ऐसा पहले भेद विज्ञान आत्मज्ञान करो और फिर इसके बाद दूसरों को तुम बताने के अधिकारी बन सकते हो। मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला कौन होता है? मूल में तो अपन ने तत्वार सूत्र मंगलाचरण पढ़ा, मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे सद्गुण लब्धै। कौन हो सकते हैं मोक्ष मार्ग के नेता? जो विश्व तत्वों के ज्ञाता है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूभृताम, संपूर्ण कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, भेदन कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के तत्वों को जान लिया है यथार्थ रूप में, वे ही वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ मूल उपदेश दाता, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले धर्म नेता तीर्थंकर ही हो सकते। और फिर उसके आधार पर चलने वाले गणधर आदि मुनिराज और अग्रज सम्यक दृष्टि तक मोक्ष मार्ग के मार्ग पर चलने वाले होते, और बिना आत्मबोध के
और जो लोग इसका नेतृत्व करते हैं वे तो आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। क्या दशा होती है? अगर धर्म के क्षेत्र में मिथ्या दृष्टियों का नेतृत्व होगा तो नियम से वो जो है दुर्गति के पात्र बनाएंगे। क्यों? कि धर्म तो समझते नहीं है, वो तो अपनी काल्पनिक धर्म की बुद्धि बना के नए नए प्रकार से लोगों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए जोड़ते रहेंगे और अपनी ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान की पूर्ति करते रहेंगे। इसलिए दिया है कि जो ख्याति लाभ पूजा रिचाय धर करे विविध में विद देह दाय मरे धर्म की राह। बाहर में जो है इस लक्ष्य से अगर धर्म के मार्ग में जो आ जाएंगे, अकेले देह दाय वे तो तपस्या करने वाले व्यवहार से उनको लिखा है, उसमें सब लगा लेना कि जो ख्याति लाभ पूजा रिचाय धर करे स्वाध्याय। काय के लिए कर रहे स्वाध्याय? ख्याति लाभ पूजा आदि हमारे लिए ख्याति पूजा लाभ मिले तो वो भी सब उसी में जाएंगे। इसी प्रकार जो भी क्रिया धर्म की अगर ख्याति लाभ पूजा, ये समझ लो लक्षण उसका। धर्म की जितनी क्रियाएं हैं ख्याति लाभ पूजा आदि में 7 प्रकार आ जाते हैं। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। इन 7 के लक्ष्य से जो भी धर्म के कार्य को करता है वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं हो सकता है। कितनी चीजें? पद के लिए हमें विशेष प्रमुखता मिल जाए, इसके लिए वो धार्मिक कार्य में क्षेत्र में आता है। प्रतिष्ठा के लिए हमें समाज में विशेष प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए आता है, तो वो भी धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। पद, पैसा के लिए अपना स्वार्थ बाहर का जैसे बने तैसे हमें यहाँ बढ़िया धर्म के नाम पर खूब पैसा इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों को खूब बेवकूफ बनाओ, धर्म के नाम का बोलियां लगा के इकट्ठे करो और बढ़िया अपना उसमें स्वार्थ डालो, नेतागिरी करो। तो ये पद, पैसा, धर्म में पैसे का क्या काम है? धर्म तो अपने स्वरूप की आराधना से होता है। तो यहाँ पर भी सब आजकल बहुत अच्छा मंच है पैसा इकट्ठे करने के लिए। धर्म के नाम पर भिखारी आता है तो वो भी कहता है कि एक बड़ी देव बाबा तुम्हें बहुत धर्म होगा, बड़ी पिला दो तुम्हें बहुत धर्म होगा। देखो तुम्हारे यहाँ अरे भाई पैसा मांगा नहीं जाता है, पैसा धार्मिक व्यक्ति लगाता है। पहले पंच कल्याण नहीं होते थे क्या? तो कोई भीख मांगता था क्या? अपनी तरफ से वो सब पूरा कार्य कि हम कर रहे हैं पंच कल्याण, हम लगाएंगे पैसा। ये नहीं कहते कि तुम हमें पैसा दे दो। कोई भीख मांगने वाले नहीं दिखते थे, सारे लोग उदारता से अपना जो खर्च करना है वो करते थे। और एक एक व्यक्ति पूरा हमारी आंखों के सामने देखा, एक एक व्यक्ति पंच कल्याण कराता था। और जो मेहमान आते थे उनकी बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको मान सम्मान देता था। इसलिए बदलता जाता है युग, बदलती जाती हैं मान्यताएं, बदलते जाते हैं कार्यक्रम, पर लक्ष्य अगर तुम्हारा गलत है उसमें तो फिर उसका कोई फल तुम्हें धर्म का नहीं मिलेगा। अभिप्राय तुम्हारा खोटा है उसमें। पहले भी करते थे लोग, दान का देने का है, लेने का नहीं बताया मांगना। दान किसे कहते? दान की परिभाषा बताओ। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। उपकार की दृष्टि से अपने स्वयं का न्याय नीति से कमाया हुआ द्रव्य या धनादि जो भी परोपकार में लगाना, वो भी पात्र देख के जो जहाँ जो द्रव्य देने लायक है, जिसकी जरूरत है, उपयोगिता है, पर हित में है, ऐसा द्रव्य दाता सच्चे दाता बन के सच्चे पात्रों को और विधि पूर्वक ये देना तब दान है। तो देने के नाम दान है, लेने का नाम दान नहीं है। इसलिए ये तो नीतिकार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रही मन बे नर मर चुकी जे नर मांगन जाए, और उनसे पहले बेमरे जिन मुख निकसे नाए। तो ये तो उन भिखारियों की परिस्थिति की बात है जो दीनहीन भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, और फिर आए हैं तो अपनी पूरी इज्जत बेचारे, मैंने उनकी अब इज्जत क्या है? वो तो दुखी होकर के भी ऐसे तो पुरुषार्थ करके कमाओ
भीख मांगने की जरूरत नहीं है। परंतु जो भीख मांग करके अपना धंधा कर रहे हैं तो पर वास्तव में वो आजीविका के लिए कर रहे हैं, वो और कोई और किसी कारण से नहीं कर रहे हैं। तो बेबीहीन दृष्टि से देखे जाते हैं ऐसे जीवों को। चलो भैया उनको जो भूख है, प्यास है, ठंडे के लिए कपड़े दे दो, तो उनके लिए उनका सहयोग कर देना, दीन दुखियों को देखकर, तो उनके लिए मना नहीं करना। इसलिए अपन को ये शास्त्रों में विधान नहीं है मांगने का, अपने यहाँ तो शास्त्रों में देने का विधान है, विधि पूर्वक। जहाँ आवाज मान लीजिए भीड़ इकट्ठी हो गई, पैसा वाले आ गए, सामने वाले की इज्जत का और उसकी अपनी इज्जत समाज में रखने को नहीं है बस की, तो भी उसको बोलना है। ये टूडरमल जी ने श्वेतांबर साधुओं के लिए इस प्रकार का हेतु दे करके निषेध किया उस चीज का कि कोई साधु तुम्हारे घर पे आ गया मांगने को, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है परंतु अब साधु आ गए तो देना है, तो प्राण पीड़ित करके नहीं देना चाहते तो हिंसा का दोष लगेगा। उसकी प्राण पीड़ित होकर के तुम ले रहे हो तो दूसरों के प्राण दुखाना, और चोरी का 5 पाप बताए उसने। बिना इच्छा की किसी की चीज उठा ले लेना वो चोरी भी है, हिंसा भी है, उसके प्राण पीड़ित हो रहे हिंसा। और झूठ भी है, वो तुमसे बोल रहा हाँ भैया बहुत अच्छे आ गए, पधारो पधारो, और झूठ भी बोल रहा हो। क्यों कि कहाँ से पहुंच रहा है, हम क्या व्यवस्था हमारी बड़ी मुश्किल थी, अब दो तो भी फिर आ गए, दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, किन किन को दिए रहे होता है ऐसा? नहीं होता। मजबूरी में तुमने 10 लोगों के सामने बोली हाँ बोलो बोलो, अब तुम आगे नहीं बोलो तो बेटी इज्जत का सवाल है। अपन किसी व्यक्ति की चर्चा मत करो, नहीं अपन सिद्धांत समझ लो, उसमें सब गर्भित हो जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति की अपन चर्चा नहीं करते। अपन सिद्धांत बताते आगाम में जो लिखा होगा, कौन क्या कर रहा है वो तुम समझ लो। इसलिए अपने यहाँ कोई विधान ऐसा नहीं है कि उनको मजबूर करो तुम दान देने। वे स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य प्रमाण कीजिए, शक्ति प्रमाण, और उनको लगता है कि उचित है वो अपने हिसाब से दे और लगावे। इसलिए ये सारे विधान समय समय पर अपन देखते हैं, सारे रूप बदलते जा रहे हैं धर्म के। इसलिए अपन को तो जो सच्चा स्वरूप है दान आदि का भी, परोपकार आदि का, वो समझ के अपन को निर्भय होकर के, लोग भाई लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, हमने अब बोली बोल दी तुमने, देखना इसमें बोली बोल दी तुमने, दे देना कभी भी, तुम्हारे पाप का उदय है, तुम नहीं दे पाओगे जिंदगी भर, आज रोज ध्यान होकर के मरोगे, क्या होगा? ये तुम्हारे हाथ में है क्या? पैसा आ जाना, आगे तुम्हारी दुकान नहीं चली, दिवालिया हो गया, अब कहां से दोगे तुम पैसे? तुमने बोली बोल दी 5 लाख हमारी तरफ से, दे देना, कब दे देना भाई? पाप का उदय रहे तो तुम दे नहीं पाओगे। इसलिए दान तो तत्काल जो अपने लिए देना है अपनी सामर्थ्य दे दिया, खराब विकल्प खराब। इसलिए ये विधान तो शास्त्रों में नहीं है बोली लगा करके उधार करना। इसलिए अपन को समझना चाहिए इन सब बातों की। किसी व्यक्ति की अपन निंदा नहीं कर रहे, अपन किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहे, अपन वस्तु स्वरूप समझा रहे। क्यों? अपन को पता ही नहीं है ना जीवन का, कब अपना आयु पूरी हो जाए, कब अपन बोल रहे और अपने पास नहीं, कहां से लाओगे? और मांगने जाओगे और फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी और फिर लड़ोगे झगड़ोगे। ऐसे हमने सैकड़ों केस देखे हैं। तुम्हारे बाप का देना क्या, हमने दान बोला है, जब हो गया हो जाएगा जब दे देंगे। और तुमने तो ये सोच के कि इतना हमारे दान आ गया, योजनाएं खड़ी कर ली, अब वो दान आ नहीं रहा, अब क्या करोगे? पड़ा रहेगा सब अधूरा। आपस में लड़ते झगड़ते हैं और जिस समय भावुकता में बोल देते हैं और बाद में उसके प्राण पीड़ित होते हैं। इसलिए भाई ये भावुकता का मार्ग नहीं है, ये खेचातानी का मार्ग नहीं है, ये जबरदस्ती वाला मार्ग नहीं है, ना निश्चय ना व्यवहार। व्यवहार भी कीजिए शक्ति प्रमाण, चाहे व्यवहार धर्म हो और चाहे परमार्थ धर्म हो, ये सब अपनी स्वेच्छा और अपनी सामर्थ्य प्रमाण किए जाते हैं। इसलिए इन सब बातों को अपन को समझना चाहिए। समझ करके जिसने सही समझ लिया वो डरता नहीं है लोग भय से, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं करता, जो कर रहा है वो जाने, परंतु उसके जीवन में विसंगति नहीं बुलाता, ताकि वो किसी प्रकार की आकुलता में, किसी प्रकार की विसंगति में उसका जीवन न हो। वो शांति के मार्ग में आकर के अशांति अपने जीवन में पैदा ना करे, धर्म के नाम पर परेशानी अपने सिर पर मूल ना लावे। कोई कर नहीं है कि तुम्हारे लिए लगा दिया कि तुम्हें देना ही पड़ेगा,
मंदिर में भी कोई भी किसी प्रकार का किसी के प्रति के तुम्हें इतना देना है। अरे भाई ये तो स्वेच्छा का काम है, अनुग्रहार्थम, अपनी सामर्थ्य जितना है उतना दे दो, या देना जो वो व्यवस्था तुम्हारी है। क्या गुल्लक मुल्लक कुछ मंदिरों में नहीं रखी जाती है, बनियागिरी का कार्यक्रम नया है। गुल्लकों में मंदिरों में गुल्लकों का क्या काम है? चोरों के लिए व्यवस्था, वरना कोई इस प्रकार के सोने चांदी ये सब बनियागिरी के कार्यक्रम। ज्यादातर तो बिल्कुल सीधे सीधे भगवान की मूर्ति है, प्राकृतिक दर्शन करो, वीतरागता के बढ़िया आराधना करो। तो जितने पंच इंद्रियों के और जितने भी अपन को भय के चोरी आदि के कार्य है, वे अपने लिए मंदिरों में उपयोगी नहीं है। इसलिए मंदिरों में ना तो पैसा इकट्ठे करने की जरूरत है, ना गुल्लकों की रखने की जरूरत है। मंदिर तो बढ़िया भगवान के समूषण के प्रतीक हैं, तो समूषणों में गुल्लकें रखी जाती क्या? कहते हैं 6 खंड के अधिपति छोड़ के और व्यवस्था बनाने वाले इंद्र, वहां क्या कमी है? इसलिए श्रावक भी जो मंदिर बनाता है वो सारी व्यवस्थाएं अपने पहले चक्रवर्ती वगैरह सब घरों से सब व्यवस्थाएं ला करके बना के मंदिरों में वहां रख करके फिर उसकी है चोरी, ये हो गया वो हो गया, झंझटे पूरी, और अपना भी ध्यान भगवान पे कम, और फिर काय पे जाता है सोने पे चांदी पे इस पे उस पे, उसी में लड़ते झगड़ते हो, उसकी रक्षा करते हो, साधना का काम एक तरफ। इसलिए सारी बातें थोड़ी कड़वी हैं। क्या सत्य होता तो हितकारी है, परंतु क्या है थोड़ा जो सत्य रूप जीवन नहीं जीते हो तो उनको कड़वा थोड़ा कठोर लगता है, पर है सत्य। है क्या नहीं है? इसलिए अपन को इन सब बातों का विवेक रख करके बराबर अपना जीवन जीने चाहिए, तभी आप निसंक होकर के निश्चल होकर के जिएंगे, कोई प्रकार की सल नहीं रहेगी। इसलिए अपने लिए इन सब बातों का विवेक रखते हुए जिसमें अपन निराकुलता से जी सके, निसंगता से जी सके, निर्भयता से जी सके, निश्चलता से जी सके, ऐसा काम धर्म का काम होता है। जिसमें अपन को सल आ जाए, आकुलता खड़ी हो जाए, अपन व्यर्थ के ही विकल्पों में उलझ जाए, चिंताओं में पड़ जाए, 24 घंटे भयभीत बने रहे, ऐसा कोई धर्म का कार्य नहीं होता है। तो ये जो है अपन को इन सारी बातों का बराबर विवेक रख करके ही अपने ज्ञान पूर्वक आत्माराधना जहाँ खड़े इसी प्रकार से परिग्रह परिमाण भी जो है उसमें से किया जाता है, जो नहीं है उसमें से परिग्रह परिमाण क्या करना। मूल में तो वो कि भैया जितना है इतना। अब अपन मान लीजिए ऐसा भी करते हैं कि भाई चलो जितना है वो तो ठीक है, इतना कम है, तो अपन एक सीमा बना लेते कि इससे ज्यादा अपन नहीं चाहेंगे, हो जाएगा अपने सहज पुण्य से, चाहेंगे नहीं, सहज से जितने अपने काम चल जाएगा उतना अपनी सीमा मात्र तो रखेंगे। अनावश्यक इच्छाएं अपन को अनंत मिल जाए ऐसी अपनी कोई कामना नहीं। तो ये तो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति बोलते हैं भगवान से, चूंकि वो ऐसी कामना करते हैं, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। बस हमारी आजीविका और हमारे जो भी मेहमान या हमारे सानिध्य में कोई व्यक्ति यहाँ है तो उनके पेट भर जाए, उनकी व्यवस्था बन जाए, बस इतना हमें मिलता रहे, हमें और कोई कामना ऐसी नहीं है कि हमारे पास ढील लगा रहे। और फिर ये भी अपन तो कर्म की व्यवस्था के आधार पर देखते हैं कि प्रति समय की व्यवस्थाएं प्रत्येक जीव की अपने अपने उदय अनुसार बनती है। कर्म फिलॉसफी तो ये बोलती है कि प्रति समय की व्यवस्था तुम्हारे प्रति समय के कर्मोदय अनुसार बनेगी, तुम्हारी कल्पनाओं से संग्रह किए रहने से नहीं बनेगी। तुमने अरबों का संग्रह कर रखा है और जिस दिन पाप का उदय होगा उस दिन आप भूखे रहोगे, भूख मरना पड़ेगा। तीर्थंकर जैसी प्रकृति के धारी अपन तो पहले तीर्थंकर थे ना, अपने उनसे हिसाब लगा कि जब जन्म के पहले 6 महीने पहले रत्नों की बरसातें होती नहीं और एक एक रत्नों के देव हजारों देव रक्षक रहे, और दीक्षा लेने के बाद अब आहारों को निकले और 6 महीने तक उनको भोजन की व्यवस्था नहीं बनी। कौन बनाए? उदय, जो भी उदय होगा वही बनाएगा। जब तक तुम्हारा उदय नहीं होगा तब तक दूसरे के भाव भी नहीं बनेंगे। जब ये भाव बनेंगे जब तुम्हारा उदय पन्न का होगा, बुद्ध निमित्त मात्र बनेगा। कहीं भी चले जाओ जंगल में व्यवस्था बन जाएगी अगर तुम्हारे पुण्य का उदय। इसलिए जिसको तत्व का ज्ञान होता है, आगम का ज्ञान होता है, वो ज्यादा चिंता नहीं करता है, इसलिए वो निर्भय निसंक होता है। और इसी बल पर तो साधु सब छोड़ छाड़ करके
और शरीर की व्यवस्था प्रकृति के हाथ में छोड़ देते हैं। खैर, जो इसकी बनना होगी तो बन जाएगी और नहीं बनना होगी तो कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? घर पे भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं बना सकता। जिस दिन पाप का उदय होगा, बढ़िया भोजन बन गया, पति पत्नी दोनों हैं, और किसी कारण से आपस में झगड़ा हो गया कि नहीं खाना हमको भोजन, हो गया हमको भी नहीं खाना, और रखा हुआ है मांस, और दोनों भूखे बैठे रहेंगे। तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे, तो क्या हमको नहीं खाना, तुमने हमसे ऐसा क्यों बोल दिया? तब क्या होगा? हमको मरेंगे दोनों के, नहीं मरेंगे दोनों के। तो सामान सब रखा हुआ है, पर ऐसी बुद्धि हो जाएगी पाप के उदय में कि दोनों आपस में कोई भी बात पे लड़ जाएंगे, और भूखों से रहना है तो भूखे ही रहेंगे। देखते हैं पर नहीं देखते हैं। इसलिए वस्तु व्यवस्था जब समझ लेते हैं तो अपन को ये सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। अपन सहज भेद विज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक, स्वरूप अवलंबन से अपने वीतराग विज्ञानता की आराधना करते हैं। बाहर में ये सब विकल्प धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, और एक दिन पूर्ण वीतराग विज्ञानता मय होकर परम आनंद को सारी अनंत काल तक के लिए फिर भोगने के अधिकारी बन जाते हैं। और जब तक ये धर्म नहीं समझा, तब तक धर्म के नाम पे भ्रम करते हुए कसायों का ही पोषण करते हैं, मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं, वस्तु स्वरूप जानते ही नहीं है, और धर्म चल रहा है। वस्तु का स्वरूप ही वस्तु स्वभाव धम्म है। धर्म की परिभाषा क्या दिया है? देखो, वस्तु स्वभाव धम्म, दर्शन मूलो धम्म, चारित्रम खलु धम्मो, उत्तम समाधि दर धर्म, दयादि दर धर्म, दयादि धर्म। तो धर्म तो ये है मूल में तो अपना वस्तु का मूल स्वरूप वो धर्म, फिर उसके अवलंबन से प्रकट होने वाले उत्तम समाधि दर धर्म है, रत्नत्रय आदि धर्म है, ये धर्म है। अब धर्म इधर के और व्यवहार में अपन को चलो दूसरे जीव भी भैया सुखी रहे, उनकी यथायुग संयोग आदि करना, ये स्वभाव लोग में इसको भी पुण्य, इसको भी धर्म बोलते हैं, व्यवहार धर्म बोलते हैं। क्या सब जीव सुखी रहे ऐसी भावना, ये स्वभाव धर्म है। क्यों कि अपन जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए तो ऐसे भाव ज्ञानियों के होते हैं कि कोई जीव दुखी ना रहे, सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। कौन? पूरे 3 लोक के जीव, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जा। जब धर्म की चर्चा घर घर में रहेगी तो कोई खोटे काम हो पाएंगे घरों में? दुष्कृत माने गलत कार्य, दुष्कर माने मुश्किल। जिसने धर्म के स्वरूप को समझ लिया तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे क्यों? आपस में एक दूसरे के प्रति बैर विरोध क्यों रखेंगे? आपस में ऐसी सांप्रदायिक बुद्धि क्यों रखेंगे? फिर उनमें ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए घर घर चर्चा रहे धर्म की चर्चा, वस्तु स्वरूप की चर्चा, स्वास्थ्य जीवन जीने की चर्चा, परस्पर परोपकार आदि करने की चर्चा, आपस में लड़ने झगड़ने की, मेरे तेरे की चर्चा नहीं। तो ये जो है, ये जब तक व्यक्ति को ऐसा सत्य तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीवन में न तो निश्चय धर्म होता है, न व्यवहार धर्म होता है। व्यवहार धर्म साधे जो परमार्थ को, प्रेरे जो परमार्थ को, वह है व्यवहार संबंध। तो ना तो जिसने वस्तु स्वरूप जाने नहीं, तो ना तो उसको स्वास्थ्य रहते जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप धर्म होते हैं, वितरागता रूप न तो वे होते हैं, और न साथ में रहने वाले जो सब जीवों के प्रति कल्याण के भाव और सावधानी पूर्वक वहां समिति आदि पूर्वक चलना, उठना, बैठना, देखना, ये सब नहीं चलता है। वो तो भ्रम रूप उसका सब जीवन होता है, न उसका निश्चय का ठिकाना है, न व्यवहार का ठिकाना है। इसलिए अपन को यहाँ पर ऐसी जो मिथ्या दृष्टियों की मान्यताएं हैं, कैसी कैसी मान्यताएं होती हैं, इस सब मान्यताओं को बता रहे। जब तक तुम्हारी मिथ्या मान्यता दूर नहीं होगी, तब तक जीवन में सम्यक पूर्वक सम्यक आचरण कहां से होगा? पहले तो जानोगे सही तो ही मानोगे और आचरण करोगे। अब सही जानोगे ही नहीं तो मानोगे क्या? गलत। आचरण क्या करोगे? गलत। जब तक बिना जाने बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई? तो अब जानने पे समझाने पे तो अपना पक्ष नहीं हो, और कुछ भी करते रहने का धर्म के नाम पर पक्ष हो, ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं।
बिना जाने हुए धर्म माने भरम। कितने लोग हैं कि जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय जीवों के 5 भाव, उनमें से कौन से भाव छोड़ने लायक हैं, कौन से ग्रहण करने लायक हैं, कितने लोगों को पता है? जितने धर्मात्मा धर्म संप्रदाय होते उनसे पूछो जाके, और उनके धर्म चल रहे, अखंड कीर्तन चल रहे धर्म के नाम पर रात दिन। क्या चल रहा है? अखंड कीर्तन चल रहा है धर्म के नाम पर धर्म का स्वरूप समझते नहीं, तो धर्म के नाम पे क्या करेंगे? धर्म के नाम पे विपरीतता करेंगे, अधर्म करेंगे, और क्या करेंगे? इसलिए सबसे प्रथम आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास। आज तक तुमने बिना तत्व अभ्यास के धर्म किया, पर उसको दिया ना कि साधु भी बन गए पर बिना तत्व अभ्यास के। मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो, ये कोई छेड़ाला की बात नहीं कर रहे हम। ये अभी अपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है कि पंच परावर्तन में जीव 9वें गृह तक अनंत बार गया। उसमें हेतु क्या दिया? द्रव्य संयम को धारण करके भाव संयम जीवन में ग्रहण नहीं किया। तो ये कोई पंडितों की बात नहीं चल रही, ये आचार्यों ने लिखा है, और आचार्यों का ही रूपांतरण सरल भाषा में इन विद्वानों ने किया है। तो जो इस प्रकार से ये भी भ्रम फैलाते हैं कि विद्वानों के साथ, विद्वानों ने बहुत बड़ा काम किया है। प्राकृत और संस्कृत कोई जानते नहीं थे, उनकी सारी टीकाएं ज्यादातर विद्वानों ने की हैं। अगर वो नहीं करते तो अपन कैसे समझते? भाषा तो समझने का माध्यम है। इसलिए ऐसे उन महापुरुष विद्वानों के प्रति भी जो दुर्भाव पैदा कराते हैं, वो भी वास्तव में अच्छा काम नहीं है। उनकी तुम परीक्षा करो एक एक वचनों की, कि उनकी वचन जिनवाणी से आगम से कहीं विपरीत लिखे क्या? इसलिए भाई अपन को सभी भगवान के द्वारा कही हुई वाणी का जो भी अपने लिए क्रम से अपन को प्राप्त है, उस वाणी से अपन अपनी भाषा में नहीं अगर कोई कहे तो समझोगे कैसे? प्राकृत हिंदी में हम तुम्हें बात करें और तुम हिंदी इंग्लिश मतलब प्राकृत और संस्कृत जानती नहीं, तो समझाना तो भाव है कि अकेले तुम्हारे अकेले शब्द पढ़ाना है। भाई तुम्हें शब्दों का अर्थ पढ़ा करके वो प्रयोजन सदाना है, और वो नहीं समझोगे तो कैसे आपके लिए समझ में आएगी? वो इसी भाषा में समुद्र में वो चलता है। दशास्त्र महाभाषा समेत लघु भाषा सुख्यात, उसमें वस्तु स्वरूप जैसी है वैसी सापेक्ष रूप में ग्रहण किया जाए। उसका ट्रेडमार्क है सुस्यादवाद में सप्तम गणधर बूढ़े बारह रवि सचिन आर्य हमारा सुशास्त्र नमो बहु। तो ये अपन को कैसी कैसी मान्यताएं अज्ञान दशा में जीवों की चलती आई हैं, चल रही हैं, ऐसा अपन को जीव अजीव संबंधी भ्रम इन 5 गाथाओं में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। कितने प्रकार का? मूल रूप से तो अनादिकाल से कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इनका संयोग संबंध जीव के साथ चला है। क्यों? कि अनादिकाल से जीव संसार में शामिल रहा है, आज तक मोक्ष में तो गया नहीं, मोक्ष मार्ग पर तो चला नहीं। इसलिए ये पहले सबसे नजदीक से नजदीक भ्रम तुम्हारा जीव अजीव संबंधी भेद विज्ञान कराया है। 7 तत्वों में अपन को भेद विज्ञान यहाँ कराना है पूरे समय साथ। जो अपन को 7 तत्व है ना, या 9 पदार्थ है, इसमें 9 पदार्थ दिए, 7 तत्वों को 9 के रूप में बांट दिया है। वो आश्रमबंध पुण्य पाप के भेद हो जाते हैं तो वे 9 हो जाते हैं। तो 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, एक ही बात है। तो इन 9 में से तुम्हें अपना जीव का स्वरूप समझाना है। तो 9 तत्वों में सबसे पहले 9 तत्व गतत्व भी यदि एकत्वम, इन 9 में जाकर के भी जीव अपने एक जीव पने के तत्व को नहीं छोड़ता, उसमें से तुम्हें जीव को बताना है। तो जब तक ये पूरा ग्रंथ नहीं समझोगे, तत्वार सूत्र में भी कोई बात है, उसमें भी 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप है, और इसमें भी वही है। अंतर इतना है कि उसमें उनके स्वरूप को समझाने की मुख्यता है, और इसमें उनका स्वरूप तो बताया ही है, पर उसमें से तुम्हारा स्वरूप क्या है उस भेद विज्ञान कराने की मुख्यता के साथ लिखा है प्रयोजन पर आगे। इसलिए नहीं समझना कि समय सार ये तो सिर्फ हमारे पढ़ने का है, तुम्हारे पढ़ने का नहीं है। अरे ये तो समूषण से आए हुए ग्रंथ है ना,
तो समुसरण में कौन से जीव बैठते हैं? श्रावक के मुनि के अर्जिकाएं के श्रावक के त्रियंश कौन बैठता है? के देव। सारे जीव बैठते हैं, सब जीवों को उपदेश है। किसी व्यक्ति विशेष का इसमें अधिकार नहीं है, एक अधिकार कि तुम्हें पढ़ना हमें नहीं पढ़ना। इसलिए इन सब बातों को अपन को समझ के किसी भ्रम में नहीं पढ़ना चाहिए और अपन को अपनी शक्ति प्रमाण अपन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर जो समझे उस हिसाब से समझे। इसलिए अपन को सरल भाषा में भी लिखी हुई इसी को जो छेड़ाला है ना, छोटा समय सार बोलते हैं उसको। ये तो प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और थोड़ा क्लिष्ट भाषा में, बहुत सरल भाषा में इसी के सार को लेकर के उन्होंने लिखा है। उसी में भी 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप मुख्य रूप से स्पष्ट करने का प्रयत्न करके और जीव को मोक्ष मार्ग लगाया। इसलिए अपन को वास्तव में इस मानव जीवन की सफलता तत्व अभ्यास करके, और जब तक अपन को आत्मज्ञान वेद विज्ञान नहीं हो तब तक जो लो न रोग जरा गए तो लो, यही काम करना है। सब में यही लिखा हुआ है, तू चेतन अनुदेय चेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतंते मिश्रे ज्यो पय अनुपानी, रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या काम करना जीवन में? भेद ज्ञान करना। और जो लो पौरुष थके न तो लो, यही काम करना। जब तक तुम्हारा ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, भेद विज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति ना हुई। कब तक? कि जब तक तुम्हारी मोह रहित पूर्ण दशा नहीं हो जाए तब तक तुम्हें निरंतर यही काम करना है। यहीं से चालू होता है मोक्ष मार्ग और उसी में पूर्ण हो जाता है। जहाँ अपना ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया वहाँ भेद विज्ञान का विकल्प खत्म। अब पूर्ण अपने केवल ज्ञान में सब संपूर्ण पदार्थ, वहां भी भेद विज्ञान चलता रहेगा, निर्विकल्प रूप से चलता रहेगा। अभी छद्मस दशा में सविकल्प दशा में चलना है। सविकल्प पूर्व निर्विकल्प दोनों चीजें होती छद्मस की। जब स्वरूप में स्थिर होता है तो निर्विकल्प, जब स्वरूप से बाहर आता है तो सविकल्प। भेद विज्ञान के अलावा और जीवन सम्यक प्रकार का जीवन है ही नहीं। इसलिए अपन को यहाँ ये अभी अज्ञानी की 8 प्रकार से मान्यताएं और साथ में फिर अनेक प्रकार की और भी इसी प्रकार की विपरीत मान्यताएं इसमें समझ लेना चाहिए। ये अपन ने अभी आचार्य कुंद देव की 5 गाथाओं के माध्यम से, अमृत चंद्राचार्य देव की टीका के माध्यम से और पंडित जयचंद जी सावड़ा के भावार्थ के माध्यम से अभी अपन ने पढ़ा है। अब आगे जयसेनाचार्य देव भी इसके बारे में जो कुछ लिखा है वो अपन बाद में, अभी तो टाइम हो गया है। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। जिन वाणी जो सत्य बात बता रही है आज तक उसको हमने समझा नहीं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं जीव जो है वह ज्ञान दर्शन चेतना युक्त है, पुद्गल जो है वह ज्ञान दर्शन चेतना से रहित है। दोनों का भिन्न भिन्न स्वभाव है और दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव को न जानने के कारण अज्ञानी मूढ़ नपुंसक जीव, ऐसे जीव अपनी धारणाओं के आधार पर जीते हैं। अनादिकाल से कर्म का संयोग जीव के साथ है और इस कारण से कर्म नौ कर्म के संयोग रूप ही जीव को यह मान लेते हैं, जिसमें मुख्य 8 धारणाएं यहाँ मुख्य हैं। सांख्य, मीमांसक, बौद्ध आदि 8 प्रकार की मान्यताएं कौन कौन सी मूढ़ों की होती है। देखो यहाँ पे कोई ना मीमांसक है ना सांख्य है, लेकिन हमारे अंदर ही इस प्रकार की सांख्य जन मान्यताएं हैं, मीमांसक जैसी मान्यताएं हैं, भट्ट जैसी मान्यताएं हैं और अन्य प्रकार की मान्यताएं। तो हमारे अंदर अगर इस प्रकार की मान्यताएं चलती हैं
तो उन्हें अवश्य दूर करना चाहिए। और वो भिन्न भिन्न स्वभावों को जानने से होगा कि जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है, कर्मजनित औपाधिक भाव क्या है और संयोग रूप स्थिति क्या है। जब इनको भिन्न जानेंगे तो अपने शुद्ध स्वभाव को जान के स्वरूप को ग्रहण करेंगे तो यह विपरीत मान्यता हमारी खंडित होंगी। ऐसे ही आचार्य देव हमें सम्यक अपना स्वरूप दिखाना चाहते हैं, उसका मामला